नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 11वां बल एवं दाब। बल क्या होता है, बल किसे कहते हैं, बल के प्रकार कौन कौन से हैं, इसी प्रकार दाब के बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। बल क्या होता है? किसी भी चीज़ को पुश करना या पुल करना, किसी भी चीज़ को धक्का देना या फिर अपनी ओर खींचना। पुश धक्का देना और पुल अपनी ओर खींचना, यही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अपने इसमें क्या पढ़ेंगे? बल की परिभाषा, दैनिक जीवन में बल का क्या प्रयोग है, बल का कारण क्या है, इतिहास, इसकी खोजबीन कैसे हुई, बल लगाने से क्या होता है, बल के प्रकार क्या हैं और वैज्ञानिक रूप से बल से के मौलिक प्रकार क्या हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपने इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बल, किसी भी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव। धक्के को पुश भी कहते हैं और अभिकर्षण भी कहते हैं। किसी भी चीज़ को अपने धक्का लगाते हैं ना, वो क्या है, उसे पुश भी कहते हैं और उसे अभिकर्षण भी कहते हैं, या खिंचाव जैसे अपकर्षण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? बल कहते हैं। कि किसी भी चीज़ को और किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो तो धक्का या खिंचाव, दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? बल के अंतर्गत आते हैं। दैनिक जीवन में अपने बल का क्या प्रयोग है? कि किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन करना और उसकी गति की दिशा बदलना। किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन करना या फिर उसकी गति की दिशा बदलना, या किसी वस्तु को रोकना, उसे स्थिर स्थिति से गति में लाना। भी कोई चल रही है, जैसे गेंद है, गति कर रही है, तो उसको अपने पकड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है? स्थिर अवस्था में आ जाती है। और एक गेंद अपने हाथ में है, वो कैसी है? स्थिर है। और उसको अपने क्या करें? हाथ से बल लगाकर उसको फेंक दें तो वो किस अवस्था में आ जाएगी? गति की अवस्था में आ जाएगी। मतलब किसी भी गति वाली अवस्था को रोकना और रुकी हुई वस्तु को धक्का देना या फिर गति वाली अवस्था में लाना, ये किसके अंतर्गत आता है? बल के अंतर्गत ही आता है। या किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन लाना, ये जो सभी कार्य हैं ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? बल के अंतर्गत आते हैं। समझ गए होंगे कि कोई भी वस्तु गति कर रही है, जैसे अपने गेंद को फेंका, वो क्या कर रही है? गति कर रही है। तो अपने उसको पकड़ लें तो वो उसको पकड़ना, और एक गेंद अपने हाथ में है, उसको अपनी गति में लाना। तो ये सारे कार्य हैं किसके अंतर्गत आते हैं? बल के अंतर्गत आते हैं। हमारे चलने, भागने, उठने, बैठने आदि कार्यों में भी किसका ही प्रयोग होता है? बल का ही प्रयोग होता है। तो दैनिक जीवन में अपने ये सारे कार्य करते हैं, अपने चलते हैं, भागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सभी कार्य अपने करते हैं। तो ये सभी कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? बल के अंतर्गत आते हैं। ये सभी कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? बल के अंतर्गत आते हैं, जो अपने दैनिक जीवन में करते हैं। बल क्या है? अनोन्य क्रिया के कारण लगते हैं। बल किस कारण लगते हैं? अनोन्य क्रिया के कारण लगते हैं। फिर किसी भी प्रकार का बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के मध्य क्रिया होनी चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं? अनोन्य क्रिया कहते हैं। कि अपने पास में कोई संदूक पड़ा है, कोई बुक पड़ी है, अपने उसको धक्का दें, चाहे अपनी ओर खींचना हो, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? उस पुस्तक को टच तो करना ही पड़ेगा ना। बगैर टच किए ना तो अपने उस पुस्तक को धक्का दे सकते, और बगैर टच किए ना ही अपनी उस पुस्तक को अपनी ओर खींच सकते। तो फिर इन दोनों के बीच में टच होना, एक दूसरे को उसको पकड़ना, पकड़ कर धक्का देना या पकड़ कर अपनी ओर खींचना, तो यही क्या है? अनोन्य क्रिया है। दोनों के सतह संपर्क में आनी आवश्यक है बल लगाने के लिए। दोनों के सतह संपर्क में आए बिना अपनी किसी भी वस्तु पर बल नहीं लगा सकते। तो बल लगाने के लिए अनोन्य क्रिया आवश्यक है। और बल किसके कारण लगते हैं? अनोन्य क्रिया के कारण ही बल लगते हैं। बल का वैज्ञानिक इतिहास क्या है? कि बल की खोज कैसे हुई और किसने की? बल को विज्ञान की भाषा में F से दर्शाते हैं। फोर्स, बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, और उसी के F से दर्शाते हैं। विज्ञान में सामान्यतः बल लिखने की जगह क्या लिखते हैं? F लिखते हैं। और इसकी खोज आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और उसी के समान में आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज कर दी। तो न्यूटन ने इसकी खोज की, इसलिए उसको सम्मान दिया, उसको इज्जत दी, और बल का जो मात्रक है वो क्या रख दिया? न्यूटन रख दिया। बल की जो इकाई है उसका क्या रख दिया? न्यूटन नाम रख दिया। वैज्ञानिक के नाम पर ही बल की इकाई का मान रख दिया गया। इसकी खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने की थी।
कौन से बल की खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी उसने। आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने कौन से बल की खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। वो क्या था कि वो किसी पेड़ के नीचे बैठा था, विश्राम कर रहा था, तो उसने क्या देखा कि बैठे बैठे एक आम है, आम के पेड़ के नीचे वो बैठा था, तो हवा चली और हवा के कारण एक आम क्या हुआ, नीचे आ गिरा। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि अब तक जो आम ऊपर था, स्थिर था, और टूटने के बाद वह नीचे ही क्यों आया। उसके दिमाग में ये बात आई कि टूटने के बाद वह आम नीचे ही क्यों आया, इधर उधर ऊपर किसी और दिशा में क्यों नहीं गया। तो नीचे ऐसी क्या चीज़ है जो, तो उसके फिर उसने सोचा कि नीचे कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उसको अपनी ओर खींच रही है, जिसके कारण कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जिसको अपने ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती ही आती है। तो फिर उसने इस पर प्रयोग किया और इस बल को उसने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल। कि जो पृथ्वी के अंदर जो बल कार्य करता है, जो हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है, तो वह कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसी के समान में इसके मात्रक को क्या नाम दे दिया? न्यूटन नाम दे दिया। अब देखो, बल है, अपनी किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, उस पर दो बल लगाते हैं। किसी भी वस्तु पर दो बल लगाते हैं, तो देखो क्या होता है। जब किसी वस्तु पर अपने बल लगाते हैं, जैसे एक बल लग रहा है, किसी भी चीज़ को अपने धक्का दे रहे हैं, तो अपने फुल मतलब जितना अपने अंदर पावर है उससे अपने धक्का देंगे तो वस्तु थोड़ी बहुत खिसक जाती है। दूसरी बात, अपने अब क्या कर रहे हैं, दो बल लगा रहे हैं, F1 और F2। एक वस्तु पर दो बल लगा रहे हैं, एक F1 एक F2, दोनों की दिशा क्या है, एक ही है, दोनों की दिशा एक ही है। तो वो दोनों बल क्या होते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, दोनों बल आपस में जुड़ जाते हैं। और यही अपने एक वस्तु पर दो बल लगाएं और एक की दिशा तो इस तरह का है और दूसरे की दिशा उसकी उल्टी है, विपरीत है, तो फिर जो परिणामी बल होता है वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो इस प्रकार बल कार्य करते हैं। देखो कि एक वस्तु पर एक बल लगाया, दो बल लगा रहे हैं एक ही दिशा में, तो दोनों का जो परिणामी बल होगा इन दोनों का जोड़ होगा। परिणामी बल इन दोनों का जोड़, जो परिणामी बल होता है, फिर यदि दोनों बलों की दिशा एक ही है तो दोनों का क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। और यदि दोनों बलों की दिशा विपरीत है, जैसे एक आमने और दूसरा उसके सामने लग रहे हैं, तो जो परिणामी बल होता है, जो तकड़ा होगा, जो ज़्यादा बल लगाएगा उसी की दिशा में होगा, तो परिणामी बल क्या हो जाता है, दोनों का घटाव हो जाता है। इस प्रकार ये बल कार्य करते हैं। देखो कि किसी भी वस्तु में एक ही दिशा में लगाए गए बल क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। किसी भी दिशा में एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और किसी भी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो जो नेट बल है वो दोनों के अंतर के बराबर होता है। एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो जुड़ जाते हैं, और यदि विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं तो नेट बल दोनों के अंतर के बराबर होता है। किसी भी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और विपरीत दिशा में जो कार्य करते हैं उनका क्या हो जाता है, घटाव हो जाता है। ये देखो कि एक ही दिशा में लगे दो बल F1 F2 दोनों का क्या हो गया, ऐड हो गया, तो क्या बन गया F1 + F2। और विपरीत दिशा में लगे तो दोनों का क्या हो गया, घटाव हो गया। इस प्रकार हमने क्या सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर कैसे भी हो सकता है, कि दोनों बल समान परिणाम के भी हो सकते हैं, अलग अलग परिणाम के भी हो सकते हैं। बल की प्रबलता इसके परिमाण से मापी जाती है। बल क्या है, एक सदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। बल क्या है, एक सदिश राशि है, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। सदिश राशि का मतलब जिसमें अपने को बताना पड़ेगा कि मैंने इतना न्यूटन बल इस दिशा में लगाया। तो जिस चीज़ में दिशा की भी साथ में आवश्यकता हो वह कौन सी राशियाँ होती है, सदिश राशियाँ। और जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती वे कौन सी राशियाँ होती है, अदिश राशियाँ। जिसका उल्लेख करने के लिए परिमाण के साथ उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक हो जिसमें बल को लगाया गया हो। यदि लगाए गए बल के परिणाम या दिशा में परिवर्तन किया जाए तो उसका प्रभाव बदल जाता है। दिशा इसलिए आवश्यक है कि अपने सीधा ही कह रहे हैं मैंने 5 न्यूटन बल लगाया, सामने वाला कैसे भी सोच सकता है, उत्तर दिशा में, दक्षिण में,
पूरब में, पश्चिम में। तो कैसे हो सकता है, वो अपने को साथ में बताना पड़ेगा कि मैंने इस दिशा में इतना बल लगाया, तो ही बल के बारे में सही ज्ञान अगले को प्राप्त होगा। तो अपने दो जो बल हैं वो बराबर भी हो सकते हैं, एक बड़ा दूसरा छोटा और पहले वाला छोटा और बाद वाला बड़ा, कैसे भी संभव हो सकता है। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन उसकी चाल या गति की दिशा से किया जाता है, और कोई वस्तु विराम या गतिशील अवस्था में हो सकती है। केवल बल के प्रयोग से ही गति की अवस्था को बदला जा सकता है। बल के प्रयोग से ही गति की अवस्था को बदला जा सकता है कि वो किस दिशा में आ रहा है, उसके सामने से अपने बल लगाएं तो उसकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। और यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो फिर वस्तु की चाल बढ़ जाएगी कि मैं आगे की ओर जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मेरे को और धक्का दो, मैं आगे जाऊँ, तो मेरे को धक्का दोगे तो मेरी स्पीड और क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और यही मैं आगे की ओर जा रही हूँ और मुझे सामने से आप रोकोगे तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बल क्या है, गति की दिशा पर निर्भर करता है कि यदि बल गति की दिशा में ही है तो वो उसकी दिशा ज़्यादा हो जाएगी, और यदि विपरीत दिशा में है तो फिर उसकी दिशा क्या हो जाए, उसका जो बल की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में होता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यदि बल को गति की दिशा के विपरीत लगाया जाता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर हम किसी वस्तु पर उसकी चाल के लंबवत बल लगाएं तो हम सिर्फ उसकी गति की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, न कि उसकी चाल की गति में। लंबवत बल लगाते हैं ना, लंबवत बल लगाते हैं ना, आमने से ना पीछे से बल लगाएं, और लंबवत बल लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं, केवल उसकी ही दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी चाल में परिवर्तन नहीं कर सकते। परंतु ये जरूरी नहीं है कि हमारे कुछ बल लगाने पर वस्तु की गति परिवर्तित ही हो जाए, क्योंकि कोई भी वस्तु उस पर लगने वाले बल के कारण ही अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है। गति की अवस्था में परिवर्तन के अलावा हम बल के प्रयोग से किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। गति की अवस्था में परिवर्तन के अलावा हम बल के प्रयोग से किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि बल किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बल है उसके धक्का देना, उसको पुश करना या फिर उसको पुल करना, धक्का देना या खींचने को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। दैनिक जीवन में अपने बहुत सारे कार्य करते हैं, उठना, बैठना, चलना फिरना, टहलना, ये सारे किससे संबंधित है, बल से संबंधित है। बल किसके कारण लगता है, अनोन्य क्रिया के कारण लगता है, दो सतहों के बीच संपर्क के कारण बल लगता है। बल का वैज्ञानिक इतिहास ये है कि इसकी खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी। और न्यूटन ने कौन से बल की खोज की थी, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, और उसके बल की खोज करने के कारण ही इसके मात्रक को क्या दे दिया, नाम, न्यूटन नाम दे दिया। इसके बाद अपने बलों की दिशा के बारे में पढ़ा कि दो बल यदि एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो दोनों बल क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और यदि दो बल आमने सामने कार्य कर रहे हैं तो दोनों बलों का क्या, जो परिणामी बल है दोनों बलों का क्या हो जाता है, घटाव हो जाता है। तो इतना आपने इस पार्ट में पढ़ा, जो आगे का है वो अपने अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।